चंद्रयान चंद्रमा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा। जब इसरो के पास सक्सेस की एनसाइक्लोपीडिया हो तो रुकावट के एक दो लम्हों से आपकी उड़ान आउट ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं हो सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। चंद्रयान 2, जागता हिंदुस्तान, जागती दुनिया, सबकी नजर चांद पर। इसरो में प्रधानमंत्री मोदी, चेहरे पर खुशी, दुआओं के लिए उठते हाथ। ये सब इसीलिए था क्योंकि हर कोई खुशी के उस पल को जीना चाहता था जब भारत चांद पर फतेह कर जाता। लेकिन अंत के 15 मिनट ने सबकी आंखों में आंसू ला दिए। हमारा चंद्रयान 2 से संपर्क टूट गया। इसरो के प्रमुख की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया, हौसला दिया। शायद ये पल हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार था जब इस देश के प्रधानमंत्री ने इसरो के प्रमुख को गले लगाकर हौसला दिया। चांद से मात्र 2 किलोमीटर पहले चंद्रयान 2 से हमारा संपर्क टूट गया। हजारों वैज्ञानिकों की आंखें नम हो गईं। देश में दुआओं का दौर शुरू हो गया। लेकिन इस वक्त दुनिया हैरान थी कि जिस चांद के इस हिस्से में जाने की कोई सोच भी नहीं सकता, भारत उस हिस्से के इतना करीब कैसे पहुंच गया। ये दुनिया हैरान थी और भारत मायूस, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो इस दुनिया की सोच से बहुत बड़ा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों के हौसले को टूटने नहीं दिया, उन्हें उनकी ताकत याद दिलाई। ट्रू टू योर नेचर, यू वेंचर्ड इनटू ए प्लेस वेयर नो वन हैड एवर डन बिफोर। आप लोग मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग। प्रधानमंत्री ने बताया कि जब साहित्य की भाषा में इस दिन का इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहासकार क्या लिखेंगे। और अगर कोई कवि को आज की घटना का लिखना होगा, साहित्यकारों को लिखना होगा। विज्ञान की सोच, विज्ञान की भाषा अलग है, लेकिन कला और साहित्य की किसी को लिखना होगा तो जरूर लिखेगा कि हमने चांद का इतना वर्णन किया है, इतना रोमांटिक वर्णन किया है जीवन में, तो चंद्रयान के भी स्वभाव में वो आ गया था। और इसलिए आखिरी कदम पर चंद्रयान चंद्रमा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा। कभी ऐसा ही कहेंगे। दोस्तों, जब इस भारत राष्ट्र के प्रधान ने यानी प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया तो इसरो से मायूसी की लहर खत्म हो गई और फिर से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की एक नई उम्मीद जग गई। दोस्तों, ये हिंदुस्तान का वो लक्ष्य था जिसके बारे में ये दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। कई सौ देश हैं इस दुनिया में, लेकिन चांद के उस सबसे मुश्किल हिस्से में जाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी। किसी ने हिम्मत की तो वो हिंदुस्तान ने की। हम चांद के करीब पहुंच गए, लेकिन अफसोस कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। इस अफसोस के साथ हमें टूटना नहीं चाहिए। इस दृश्य को देखकर मेरी कलम ने लिखा था कि हमने एक कदम बढ़ाया तो सही। जिसे दुनिया कंटीला रास्ता समझती थी, हमने उसे अपनाया तो सही। जिसे दूर का चंदा मामा कहते थे लोग, हमने उसे हाथ लगाया तो सही। इसरो की इस कोशिश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज।